बंधु दीनानाथ हर हर शंभु ओमानाथ दीन बंधु दीनानाथ हर हर शंभु ओमानाथ नारायण 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 वासुदेव नारायण 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 वासुदेव बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है जो भगवान थे, बावन भगवान, उन्होंने बलि का सब दो पैर में नाप लिया, धन संपत्ति ये लोक परलोक सब, और तीसरा पैर उन्होंने कहा माल से मालिक बड़ा होता है, इसलिए तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो, मेरे को ले दो। इसका मतलब है माने ये तीनों शरीर भगवान को अर्पण कर दिए। ये स्थूल शरीर ये लोक है, सूक्ष्म शरीर परलोक है, और कारण शरीर अज्ञान है। तीनों शरीर ले लिए भगवान ने, और सुतल लोक का राजा बना दिया, माने स्वयलोक का आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई। और फिर स्वयं भगवान योगक्षेम बहाम में हम, ये सब जो है ये अपनी कथा है, कोई बलि दूसरा नहीं है। ये बलि जीव है, चूंकि बलवान को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ना आत्मा बलहीन। बलहीन को आत्मा परमात्मा प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये बलि है, यज्ञ किया है। यज्ञ करने वाले को ही स्वर्गलोक इंद्र पद मिलता है। स्वर्गलोक माने स्वयं अपना लोक, उसमें सुख ही सुख है, और सब मृत लोक में मरना है, और सब लोग इतने सुखदायी नहीं है, इतना सुखदायी स्वर्गलोक है। इसलिए उन्होंने जब है उसको बंधन में बांध लिया, बंधन में उनको जो है गरुड़ जी ने बंधन में बांध लिया, पास में बांध लिया बलि को, और बांध कर फिर जो है प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी को उन्होंने बंधे बंधे नमस्कार किया, और भगवान ने भी, और प्रहलाद ने भगवान की बड़ी स्तुति किया। और प्रहलाद ने कहा भगवान आपने बहुत अच्छा किया है, आपने ये इंद्र पद दिया था, आपने ले लिया अपना। फिर बलि की जो पत्नी थी उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, विनती करी कि भगवान आप ही कर्ता भरता और जगत के हरता हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और हरण कर लेते हैं। इसलिए आप जो है ये व्यर्थ का अभिमान है, हमने कुछ नहीं दिया आपको, आपने अपना ले लिया। तेरा तुझको अर्पण, वैसे सेवक थे हम तो आपके, आपने दिया था, आपने ले लिया। तो इसमें किस बात का क्रोध करे और किस बात का लड़ाई झगड़ा करे। किसी ने कोई चीज दिया है तो वो लेगा, अपनी को देनी पड़ेगी। जिसको दिया है उससे लेना पड़ेगा, और जिससे लिया है उसको देना पड़ेगा। ये तो बेईमानी करके, लड़ाई झगड़ा करके लेके देना नहीं चाहते, बस लिया है वो देना ही पड़ेगा। अब जो है जब प्रहलाद जी ने स्तुति किया, बलि की पत्नी ने किया, ये सब बंद हुए, ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, वेद बोले विश्वेश विभु, हे विश्वेश हे विभु, बलि सर्वस्व अर्पण कियो।
या बलि ने आपको सर्वस्व अर्पण कर दिया है। फिर उदार अस असुर हूँ बंधन करे चो दुख दियो। फिर आपने ऐसा को आप बड़े उदार हैं और फिर इस असुर ने सब कुछ जब तुमको दे दिया तो इसको बांध के और चों दुख दिया है, वो बांध के डाल दिया इसको, इसने कुछ राखा नहीं। और तुम तो बड़े भारी जो है उदार हैं। और यानी बेचारी ने सब कुछ दे दिया और फिर भी बांध के इसको दुख दिया है आपने। ये बात जब सुनी भगवान ने ब्रह्मा जी की, वेद के सुन के वचन कहें हरे, हंस के वाणी। ब्रह्मा जी की बात सुन के और भगवान हंसे और फिर वाणी बोले, ब्रह्मन तुम सर्वज्ञ वेद वेद पंडित ज्ञानी। इन बातों ने कोई न जानने वाला कहे तब तो ठीक है, आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वेद विज्ञ हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, तुम सब कुछ जानते हैं। कोई अज्ञानी ऐसी बात कहे तब तो ठीक है, क्योंकि मैंने क्यों बांधा है इसको ये तुम जानते हैं, इसलिए कैसे बांधा है। अब भगवान बता रहे हैं कि भाई बंधन का, जीव का अनर्थ करने वाले कौन होता है और किससे अपने भक्त को मैं मुक्त करता हूँ। भगवान कहते जन्म कर्म ऐश्वर्य अवस्था और सुंदर तनु। जन्म होता है अच्छे घर में, अच्छी जगह पे जन्म हो गया तो बड़ा अहंकार हो जाता है, हमने बहुत श्रेष्ठ जगह पे जन्म लिया। और अच्छे कर्म करता है तो अहंकार होता है, हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, अच्छे कर्म किए हैं, और ये ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है उसको। तो जन्म कर्म ऐश्वर्य और जवानी की सामर्थ्य अवस्था आ जाती है, और सुंदर तन मिल जाए, शरीर सुंदर मिल जाए, और विद्या, उसमें ज्ञान हो, विद्या हो, और धन हो, ये सब ही प्रशंसित जगह में है गुण। ये प्रशंसा करने योग्य गुण है ये सब। अच्छी जगह पे जन्म हो, अच्छे कर्म करे, ऐश्वर्य हो, अवस्था हो उसकी तंदुरुस्त, सुंदर तन हो, विद्या हो, धन हो, ये सभी प्रशंसनीय गुण हैं ये सब। इनमें बहु मद रहे तो है, इन सब में बहुत मद रहता है। ये प्राप्त हो जाए सब चीज तो वो जीव को बड़ा भारी मद होता है। प्रभुता पाए काय मदनाई, ऐसा को जन्मा जगमाही। प्रभुता ये सब मिल गई तो बड़ा मद होता है, मदमक्त हो जाता है। धन मद अति ही प्रबलतम। भगवान कहते ये तो मद है ही है, पर सबसे श्रेष्ठ मद है धन का, प्रबलतम है। अंतिम धनवान को ऐसा मद होता है। और धन मद जो है अति ही प्रबल है, तम है। धन मद में उन्मत्त नर, धन मद के नशा में ऐसा उन्मत्त हो जाता है नर, मनुष्य उन्मत्त नर। नेत्र सहित हु अंध सम, आंखें होने पर भी अंधा हो जाता है। धन का मद इतना भारी भयंकर होता है, वो समझता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके चमचा बन जाते हैं, अनाप शनाप चटाका रहता है, तो वैसे बड़ा बलवानी हो जाता है। न कुछ हो तो वे चमचा आके उसकी सहायता करते हैं और
अनाप शनाप कर्म कराते हैं, जैसा कहेगा ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये जो है ये धन मद उन्मत्त कर देता है और नेत्र सहित अंधा बना देता है। ये सब ऐसा है। और वो जो है क्या करता है फिर, अंधा होके अपने आगे धनी गने नहीं काहू जनकू, अपने सामने किसी को नहीं गिनता है, बस मैं ही हूं सब कुछ। बड़े लोभते लोभ पाप करे जुअरे धन को, और वह धन से बड़ा भारी लोभ बढ़ता है। आधे का लाभ लोभ और जाए, जितना लाभ होगा इतना लोभ आता जाएगा, और लोभते पाप करेगा फिर बढ़ाने के लिए, अनाप शनाप पाप करेगा, क्योंकि रोकने वाला कुछ है नहीं कोई, जो करे कोई उसको सब हो श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा कर रहा है। इसलिए जो है जितना गरीब तो कुछ पाप कर नहीं सकता बेचारा, वो क्या करेगा, उसको तो मारेंगे कूटेंगे। वो धनी को तो चमचा रहते हैं, उसकी बोला सकती पैसा तो दे देगा अनाप शनाप, और गरीब ने मारेगा। हमारा ही आश्रम है गुरु जी का, गंगा किनारे जो है किसी महात्मा से जमीन लिया 2 बीघे जमीन लिया और 6 बीघे लिखवा दिया, 6 बीघे लिखवा दिया पटवारी से 2 लाख रुपया देके। बताओ संत ऐसा करते हैं, 6 बीघे का बगीचा कब्जा कर लिया। और जो है छिन में वो था मैं जो है कुंभ, और जो कुंभ का जो अधिकारी था बड़ा, उसको पुलिस बुला के सब पे बाउंड्री करा दिया 4 लाख रुपया देके, और कई करोड़ की जमीन है वो उस जगह पे। और ये पाप किया है ना, अब गरीब बेचारा क्या करे, पुलिस ने खड़े होके बाउंड्री करा दिया, कब्जा कर लिया, खरीदा है 2 बीघे और लिखवा दिया 6 बीघे, दूसरे की जमीन ले लिया। ऐसे करते हैं ये, और ये ज्ञानी संत हैं, और इतना अनाप शनाप पड़ा है तो भी ऐसे काम, और कितना 2 रोटी खानी है, यहाँ से जब जाना है, पर ये अंधे हो जाते हैं, कह रहे हैं कि नहीं अंधे होते हैं। ऐसे इनको व्यवहार का ज्ञान नहीं, परमार्थ ज्ञान कहां से हो जाएगा। ये धन ऐसे काम कराता है, और सब गधा बन के चुकाना पड़ेगा सब जाके। न्याय तो न्याय है, कोई हो जाए। जब भुट्टो को फांसी पे लटका दिया, वो तो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, तो फांसी पे लटके ऐसा काम करने वाले को फांसी लगेगी। तो न्याय है, कोई भी हो। जो नियम बनाते हैं वह नियम के विरुद्ध चलेगा तो नियम बनाने वाले को भी लटकना ही पड़ेगा उसको। जो अनीत कछु भाषो भाई तो वर्जो मोह भय विसराई, तो अनीति कछु कहूं तो भय छोड़कर मेरे को वर्ज देना, ये गलत काम कर रहे हैं तो, चूंकि मैं अनीति नहीं करता हूं, भगवान कहते हैं नहीं अनीति नहीं कछु प्रवताई, सुनो करो जो तुम्हें सुनाई। जो अनीति कछु भाषण भाई तो पर जो मोह भय विसराई। तो कोई भी हो, नीति तो नीति है, सब पे लागू होती है। इसलिए जो है ये ऐसे मद हैं, और ये मद ऐसे अंधा बना देते हैं जीव को, और फिर पाप कर्म कराते हैं। इसलिए जो है भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तुम सब जानते हैं, इसलिए इसका सब मैंने ले लिया और इसको बांध के कंगाल बना दिया। ताते ज्यापै कृपा करहूं मैं सब मद हरी। मैं अपने भक्त पे बड़ी कृपा करता हूं और सब मदों का हरण कर लेता हूं, एक भी मद नहीं छोड़ता, मदहारी हूं मैं। इसलिए नासू धन ऐश्वर्य बनाऊं ताय भिखारी। उसके ऐश्वर्य को नाश कर देता हूं, धन का नाश कर देता हूं, और उसको भिखारी बना देता हूं। अब भिखारी बने के काय का मद है उसके पास, दीन बन गया,
और दीन तो दीनानाथ की शरण लिएगा, जो कि और तो कोई शरण देने वाला है नहीं संसार में उसको। दीनानाथ तो ये कही है, दीनों को सब ठोकराते हैं संसारी तो, इसलिए उसको मैं भिखारी बना देता हूं, दीन बना देता हूं, क्योंकि मेरा भक्त है ये। सत्य कृपा धन पशु पुत्र कलत्र जे करें विघन हरे भजन में। भगवान कह रहे हैं कि ये धन है, पशु हैं, पुत्र हैं, पत्नी है, ये सब भजन में विघन करते हैं, भजन नहीं करने देते। इसलिए भजन में तो देखे सकूं नहीं तिन्ह में, नास नसे ले हूं निज शरण में। उनके धन का इनका सबका नाश करके अपनी शरण में ले लेता हूं। भगवान और जो है अर्जुन गए, चूंकि साधु बन के घूमते हैं और दिखाते हैं संसार में। साधु बन के दोनों जने गए और भिक्षा करने एक चौपार पर बैठा एक सेठ है और चमचा बैठे उसके, बड़ा सेठ था, फैक्ट्री चल रही अनाप शनाप। और वहां जाके वहां चढ़े, नारायण हरी करी तो सेठ गाली बकने लगा और गाली बकने लगा, अनाप शनाप गाली उन साधुओं को दे रहा है। अर्जुन ने कहा भगवान ये तो ऐसा कह रहा है, कैसी गाली बक रहा है? तो भगवान ने कहा कि और तेरी धन संपत्ति बढ़े, खूब धनी और हो जाए, अब एक फैक्ट्री और 10 खुल जाए, ऐसा आशीर्वाद दे के वहां से चल दिए। आगे एक बेचारा गरीब जो था भगत भगवान का, गाय चरा के ला रहा था, ये कई गाय थी उस पर और कुछ था नहीं उसके घर में भी, न कोई पुत्र है न पत्नी है न कोई है, बस गाय चरा के और उसी से अपना दूध पी लेता और उसी से अपना जीवन चला रहा था और जंगल में चरा के उसको ला रहा था। और ये साधु देखे तो गाय को छोड़ के साष्टांग नमस्कार किया उसने और कहा भगवान मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ जो है तुम्हारे को चाय पानी पिलाऊंगा, आज मेरे यहाँ मैं सेवा करूंगा। और बड़ा प्रार्थना करके संतों को ले गया और अपने घर में जाके वहां बिठा के चाय पानी पिलाया, खूब भोजन बना के खिलाया, फिर पैर चप्पी किया, रात में खूब सेवा किया। जब भगवान और अर्जुन जब चलने लगे वहां से तो भगवान ने कहा तेरी गाय मर जाए, और फड़ाक लुढ़क गई भाई गाय। अर्जुन ने कहा महाराज आपका दिमाग खराब हो रहा है क्या? उसने कितनी गाली दिया, उसको तो कह दिया कि और 10 फैक्ट्री खुल जाए तेरी, और या बेचारे पे एक गाय तो कितनी सेवा करी और वो भी मार दिया तुमने। उसको भी जो है ऐसा कर दिया। भगवान ने कहा इस पर कृपा किया है। इसका ये गाय में चित्त रहता था और अब पैसा है नहीं तो गाय खरीद लीजिए, अब बस है केवल जो है बनाहूं ताए भिखारी और देख सकूं नहीं तिन्हे में, नाश ले हूं निज शरण में, सबका नाश करके अपनी शरण में ले लेता हूं। तो ये जो है त्याग मान मद सब में निरखें श्री भगवान है। अब जो है वे सब प्रकार के मान मद को छोड़ कर चुके। मान मद किस पे करें, सब हरण हो गया। तो सवन में भगवान का दर्शन करते हैं, फिर चुके उनका काम ही है रह गया, अब दूसरा काम है नहीं। तजे हरे भजन भगत कर्म नहीं दूजा, बस भगवान का सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। सब अनर्थ के मूल ये मिथ्या ही अभिमान है। ये सब धन संपत्ति संसार की सब अनर्थ के मूल है ये, और इनमें मिथ्या अभिमान करके बैठा है जी, ये मेरा है सब। तो भगवान ने कहा जिस पर कृपा करता हूं उसका मैं मान का धन का सबका हरण कर लेता हूं। परंतु जीव तो उल्टा समझता है। हम भजन करते हैं भगवान का, हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, हमको धन नहीं मिल रहा है,
ये नहीं समझता कि भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, हमारे मान को और धन को हरण कर लिया, तो अब केवल भजन ही करना है। नहीं, ये कहाँ भजन करने देते हैं। माया मोहित जीव जगत में सुख दुख देखे, ये माया में मोहित हो रहे हैं, बस सुख दुख में ही देखेंगे, कभी हानि, कभी लाभ, कभी मान, कभी अपमान। ये समय जो है अपने जीवन को बिता देते हैं। किंतु भगत सब माहे निरंतर मोखों पेखे। भगवान कह रहे मेरे भक्त तो मेरे को ही सब में देखते हैं, तो कुछ सुख नहीं देखते, मेरे को देखते हैं। और ये माया मोह है तो सुख देखते। बस इनको तो बस वही दृष्टि है, बस ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, उसको मार दूंगा, उसको जला दूंगा। ये तमाम दुनिया भर की सब उसी में लगा रहता है रात दिन। इसलिए जो है वे तो मेरा ही भजन करते हैं। और भगवान कहते हरे जस राखे रहे, खवावे जो सो खावे। मेरे भक्त तो जैसे मैं रखता हूं वैसे ही रहते हैं, वे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये तो ऐसा समझते हैं भगवान की जो रजा है उसी में राजी है हम अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐसा कहते कि ऐसा हो, और जो खवाते हैं उसी को खा लेते हैं। चूंकि भूख निवृत्ति करनी है, अब जूड़ी आ रही है तो पुनैन की गोली कड़वी खानी पड़ेगी तब जूड़ी जाएगी। रोग निवृत्त करना है तो वहां मीठी कड़वी देखनी है कि रोग की निवृत्ति करनी है। ऐसे ही यहाँ जो है जो खावे सो खा ले, खावे राखे जहां रहे, जहां रखते हैं वहीं रहते हैं। कभी कहूँ भेज देते हैं भगवान, कभी कहूँ भेज देते हैं, यहाँ मेरे गुणगान करो, यहाँ मेरे गुणगान करो, और वहीं उनको जाना पड़ता है, वहीं रहते हैं खूब प्रेम से, और जो मिलता है उसी को खा लेते हैं। और जैसे भगवान रखते हैं ऐसे ही रहते हैं। वे सब इस बात को समझते हैं। विष्णु बांधे बंध जावे, राखे जहां रह जाए, विष्णु बांधे बंध जाए। और उनको बंधन में बांधता है विष्णु भगवान तो बन जाते हैं, तो ये मन नहीं करते क्यों बांधते हैं। ऐसे मेरे भक्त होते हैं, ऐसी जिनकी मत सदा। हे ब्रह्मा जी, ऐसी जिनकी मति है सदा मेरे भक्तों की कृपा प्रतीक्षा नित करें। ये मेरी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं नित्य। परम अनुग्रह पात्र मम, मेरे परम अनुग्रह के पात्र हैं वे ऐसे भगत। ते भवसागर ते तरे, ऐसे भक्त ही या भवसागर से मेरी कृपा से तरते हैं, तर जाते हैं। अब तरने का उपाय ये भगवान ने बताया कि इससे तरेगा। तो धन संपत्ति आ गई तो वैसे चूंकि ये तो अनाप शनाप बुरे ही काम कराती है, अच्छे काम में नहीं। चूंकि पावा राज को सपुर नारी सुग्रीव याद वे सारी, तो चार चीजें मिल गई तो याद भूल गया। जहीं सहायक मारा में वाली, तहीं सर तू मुड़क हो काली। जैसे वाली मार दिया उसी से मार दूंगा कल, और फिर घास खाएगा। तब ये भूल गया सब मेरे को। राज्य मिल गया, कोष मिल गया, पुर मिल गया, नारी मिल गई। अब क्या जरूरत है भगवान की। तो आप ही भगवान बन के बैठ गया। ये सब बातें हैं, ऐसा करा देता है ये संसार में। तो ब्रह्मन बल ने जीत लई दुर्जय मम माया। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा जी, ये बलि ने मेरी दुर्जय माया को जीत लिया है। इसने जो है दुर्जय माने देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ऐसी माया को इसने जीता। मम माया अजर अमर है गई कीर्ति और इनकी काया। इनकी कीर्ति जो है अजर अमर है गई, कभी मरने वाली नहीं है, कब से अब तक चल रही है और चलती जाएगी। कि बलि ने ऐसा किया था। और काया, अब ये तो अमर हो गए, अब मरने वाले नहीं है।
ये माया को जीत के ऐसा हुआ है, भगवान को सब दे के अर्पण जब ऐसा हुआ है। अब ये सबसे बड़ा सुख है। ये धन संपत्ति तो दुख के सिवाय और क्या देती है? वैसे रुलाना ही है इसको, तो हंसाना है, हंसना है तो ईश्वर से जुड़ो, रोना है तो उसकी माया से जुड़ो। और माया तो ईश्वर से जुड़ेंगे तो भी मिलेगी, ये नहीं कि मिलेगी नहीं उसको, पर ईश्वर छोड़कर माया से ही मिल जाता है तब रोता है। और ईश्वर से जुड़ेगा तो माया हंसाएगी, बड़ा प्यार करेगी, बड़े गोद से पालन करेगी, माता बन के आएगी। और ईश्वर को छोड़कर तो उसको भोग्य बनाता है, पत्नी बनाना चाहता है, नाश करके जाती है। इसलिए वो किसी की पत्नी तो ईश्वर की है, वो दूसरे की पत्नी थोड़ी है, दूसरे की तो माता है, जीवों की माता है, ईश्वर की पत्नी है। और वो पिता है, तुम्हें माता तो पिता तुम्हें। अब ईश्वर को जब लक्ष्य हो गई तो माता बन जाती है उनकी पत्नी, और बड़े ज्ञान से साफ करके भगवान की गोदम बिठा देती है। ये काम है उसका। तो परमात्मा स्वच्छ कोई लेता है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र भावा। वही माया ब्राह्मण के पास थी, वही माया सुग्रीव के पास थी, और वही माया जो है ये विभीषण के पास आ गई। तो उसकी सब प्रकार से सेवा करी विभीषण की, और उसका सब प्रकार से नाश कर दिया। तो विभीषण ईश्वर के साथ में माया को ग्रहण किया, और रावण ने ईश्वर को छोड़कर ग्रहण किया। वैसे दोनों लाभ मिलेंगे, ईश्वर के साथ रहेंगे तो ये लोक भी परलोक दोनों बनेंगे तुम्हारे, यहाँ भी सुखी रहेंगे, परलोक बन जाएगा। और जो है ईश्वर छोड़कर यहाँ भी शांति नहीं वे काम अक्षत सुख सपने होना ही। जितनी माया आती जाएगी इतने कामना बढ़ती जाएंगी। भगवान के बिना संतोष आएगा नहीं, कामना बढ़ेंगी, और कामना बढ़ रही है सुख नहीं है। काम अक्षत सुख सपने होना ही, बिना संतोष न कामना साए। ईश्वर पकड़ेंगे तो जो है संतोष आएगा, और माया पकड़ेंगे तो तृष्णा आएगी और बढ़ाएगी, चलाएगी, भूख बढ़ाएगी, और भूख कभी निवृत्त नहीं होगी, और भूखा कभी शांत नहीं बैठेगा। इसलिए धन संपत्ति है हीन बंधे बंधन में भूपते। इनकी काया अमर हो गई, इनकी कीर्ति अमर हो गई, और धन संपत्ति से हीन हो गए अब, और मेरे बंधन में बंध गए, भूपति बंधन में बंध गए। ये ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं। करे त्रिशकृत सुर ने, इनको सब देवताओं ने त्रिशकृत कर दिया, तिरस्कार किया। यातना हु दीनीयते, और अनेक प्रकार से यातना दिया इनको देवताओं ने। दया भयंकर साप गुरु, और गुरु ने कैसा भयंकर श्राप दे दिया इसको। गुरु जात बंधु सब तज गए। जब भगवान ने सब ले लिया, छोड़ छोड़ के भाग गए सब। दलिद्री के पास अब क्या रहा है, जाति बंधु वाली वो भाग गए, सब दे दिया इसने। अब तो ठन पाल हो गया, सब तज गए। छल करे के सर्वस्व हरियो, भगवान कहते हैं मैंने छल करे के सर्वस्व ले लिया इसका। हरियो तऊ विचलित नहीं भये, ऐसे बली हैं ये, फिर भी विचलित नहीं हुए। सब में ले लिया, सब छोड़ गए, गुरु ने श्राप दे दिया, तो भी सब में कैसे बाड़ी दृढ़ रहे, विचलित नहीं हुए। सुतल लोक तुम, अब कहते हैं भगवान सुतल लोक तुम बसो, दिव्य होवे तब सब अंग। अब तुम बूढ़े और ऐसे हो रहे हैं, सब सुतल लोक में जाओ, सब अंग तुम्हारे दिव्य हो जाएंगे। द्वारपाल बने रहूं द्वार पे मैं तुम्हारे संग। भगवान कहते हैं हे बलि,
सुतल लोक में जाओ, सब तुम्हारे अंग काया दिव्य हो जाएगी और द्वारपाल बन के तुम्हारे संग रहूंगा मैं। ये भगवान ने कहा भक्त अनुग्रह निरखे बले। अरे आंसू टपकने लग गए भगवान की ये बात सुन के कि अपने भक्तों पर भगवान कितना अनुग्रह करते हैं। भक्त अनुग्रह निरखे बले बोले हे गदगद वचन। और गदगद गिराते और बड़े वचन बोले आंसू बहाते हुए। अनुकंपा अनुपम करी। हे भगवान आपने बड़ी अनुकंपा करी है, अनुपम, इसकी कोई उपमा नहीं है। हे अच्युत असरण शरणे। असरण को शरण देने वाले हे अच्युत भगवान, चूक नहीं है तुम्हारे अंदर। पुण्य हरे आयुष पाए। अब जो है ऐसे जब भगवान की बात सुनी कि सुतल लोक में और भगवान मेरे द्वारपाल बन के रहेंगे, परंतु अभी जो है ये यज्ञ कराया है तो भगवान ने कहा कि भाई इस यज्ञ को पूरा करो, पहले स्वामी यज्ञ है ये। तो पुण्य हरे आयुष पाए शुक्र मख पूर्ण करायो। शुक्राचार्य जो थे भगवान की आज्ञा पाकर और जो है उस यज्ञ को पूरा कराया। भले बामन को सुयसु बिहसे भले गुरु ने गायो। बलि का और वामन भगवान का जो स्वयसो है, शुक्राचार्य ने बड़े भारी जो है बेहसे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गायो कि मेरा ज्ञान तो सब व्यर्थ था, इस बलि में कितना ज्ञान था, मेरी बात नहीं मानी और भगवान को द्वारपाल बना लिया। मेरा सब अज्ञान था, इसको मैं तो रोक रहा था। और बलि का कैसे भगवान दयालु अपने भक्त पर कृपा करते हैं और कैसे भगवान के भक्त होते हैं जो सर्वस्व गया तो भी विचलित नहीं हुए। गौरव गायो। बड़ी प्रशंसा करी बलि की और भगवान की शुक्राचार्य ने। ऐसे प्रभु बड़े दयालु हैं। यों करे सर्वसुदान दैत्यपति अते हर्षायो। यो दैत्यपति जो बलि है ऐसा सर्वस्व दान करके बड़ा हर्षाया, बड़ा आनंद आया। जगबंधन को तोरे विष्णु आधीन बनायो। सब संसार के बंधन तोड़ दिए और विष्णु को अपने अधीन कर लिया, द्वारपाल बना के वॉचमैन बना दिया। तो वह सब ब्रह्मांडों का जो मालिक है उसको सेवक बना दिया और सब बंधन से छूट गए संसार के थे सर्वस्व दान करके। और बड़े हर्ष के साथ किया, दुखी होके नहीं किया। बंधन को तोड़े विष्णु आधीन बनायो। तो ये ऐसा जो है अब इस मार्ग पर चलेंगे तो ऐसा ही तुम कर लेंगे। जीव का ही और ईश्वर की कथा है ये। कब बलि कोई और दूसरा नहीं है, सब जीवों का नाम है। जो ईश्वर से जुड़ते हैं वे बड़े बलि हैं। चूंकि माया दुरत्या, ये माया कहाँ जुड़ने देती है उससे, और इस माया से हटके उस पर दृष्टि बन जाती है, उसकी तरफ चलते हैं, उनके नाम बलि है। अब जो है वहां से यज्ञ पूरी हो गई और भगवान के संग और वहां प्रहलाद जी को सामने आगे करके आगे करे प्रहलाद को जाते बंधु सब संग लिए। उसके जाति वाले बंधु सब संग में ले लिए भगवान ने। प्रहलाद जी को आगे किया, संग लिए। रक्षक प्रभु बामन बने सुतल लोक को चल दिए। और सबके रक्षक बन गए भगवान बामन और सुतल लोक को सबके साथ में चल दिए। स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ है, 7 प्रकार के भोग हैं वहां। ऐसा नहीं है भगवान के भक्त कहीं भिखारी रहे कि भूखे मरे कि वो भोग नहीं मिले। और जो है वहां चल दिए वहां से। और रक्षक प्रभु बामन बने सुतल लोक को चल दिए। रहे सुतल में बले सतत। अब सुतल में बलि सतत रहते हैं। आगे हो वह इंद्र। अब आगे यही इंद्र बनेगा
चूंकि 100 यज्ञ इसके हो गए पूरे। आगे इंद्र की जो है पदवी समाप्त होगी और इसको जो है उस पदवी पे बैठाया जाएगा। जैसे 5 साल में प्रधानमंत्री हट जाता है, दूसरा आता है, ऐसे इंद्र हट जाएगा, दूसरा इंद्र बनेगा, तो ये बलि बनेगा। रहे सुतल में बलि सतत वहीं रहते हैं। अब आगे हो गए इंद्र, आगे जाके इंद्र बनेंगे। जिनके द्वारे छड़ीले निवसे नित्य उपेंद्र। उपेंद्र भगवान वामन को कहते हैं। छड़ी लेके उनके द्वार पे रहते हैं हर समय, नित्य, रात दिन। बल के द्वारे द्वारपाल बने बसे जगतपते। जगतपति हैं सबके, और द्वारपाल बन के बलि के द्वार पे रहते हैं। बल विरुद्ध जे होए करें नित नित तिनकी दुर्गति। जो बलि के विरुद्ध कोई आता है उसकी दुर्गति कर देते हैं। रावण गया, बांध के गुड़कार में डाल दिया। कहा कि इसका द्वारपाल इतना बलि है, जबरदस्त है, तो इसका मालिक कितना होगा। तो उसमें बांध के डाल दिया कि ये कोई जंतु है 20 हाथ और 10 सींग वाला, कोई पशु है। और जाके उसके वे लाके छुड़ा के लाए हाथ जोड़ जा के, तो उनके विरुद्ध बलि के करता है, उसकी दुर्गति करते हैं द्वारपाल बन के। योग क्षेम मैं अपने भक्तों का स्वयं करता हूं। ये कथा कोई बनावटी नहीं है, सब सत्य हैं, ऐसा ही होता है। अब एक बार तो उसको बांध दिया, डाल दिया और फिर गया। एक बार रावण, एक दिन रामन जाए कहे बलते बल गर्वत। अपने बल को क्योंकि तपस्या करके अब दोबारा गया, और बल में बड़ा भारी गर्वित हो रहा है, और बलि से कहने लगा विष्णु विजय मैं करूं, विष्णु को मैं जीतूंगा। काज किया जिन निंदित, इसने बड़ा निंदित कार्य किया है। तेरे को जो है इसने बांध दिया, सर्वस्व ले लिया छल कपट करके। इससे मैं जो है युद्ध करूंगा, विजय करूंगा मैं। अब बोले, बलि ने कहा रावण से, भले बोले पितु पिता में हिरण्यकश्यप हरि संग लड़े। हमारे पिता के पिता में जो थे ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, और ये हरि के संग लड़े थे भगवान विष्णु से। श्री नरहरि बने विष्णु ने अनेकान कुंडल पड़े। श्री हरि ने उनको जो है नरसिंह बन के और उसको मार दिया, हिरण्यकश्यप को, और उसके कान में से कुंडल गिर गया। मृतक असुर के प्रथम जाए कुंडल न उठाओ। तो पहले तो जब लड़ी हो तुम, मृतक जो हमारा दादा मर गया है उसके कुंडल पड़ा है, उसको उठाओ पहले, जब लड़ना उसको। तब उन हरे ते लड़ना हेतु तिनके ढिंग जाओ। पहले तो आप कुंडल उठाओ, तब लड़ने के लिए उनके भगवान के पास जाना तुम। ये रावण से बलि ने कहा। अब बड़ा भारी गर्भ में वो तो बोला मुझ पे कुंडल नहीं उठेगा उसका कान का। अब जाके उसको उठाने लगा। टसते मस नहीं भयो लगायो रावण बल सबो। वो छिका भी नहीं वहां से, खूब उठाया। जिसने कैलाश को उठा दिया उसका कुंडल नहीं उठा, और वो उसके कान में था। वो कितना बलवान होगा कि इतने भारी कुंडल को कानों में पहना हुआ। हंसे बोले बले वीर विष्णु बल कछु समझे। अब हंस के बलि बोले, अरे रावण अब तो समझा हरि में कितना बल है। ऐसे को मार दिया उसने, उसका तेरे पर कुंडल नहीं में उठा, कितना बल है उसमें। अब उसके बल को समझा तू। जा कुंडल कान में जे पहने ते हने हरी। जिस कुंडल को जिसने कान में पहना था उसको उसने हन दिया, मार दिया उस हरि ने।
विजय प्राप्त कैसे करो, तने प्रभु ते तुम युद्ध करे। कैसे तुम उससे जो है युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे? ऐसे कुंडल पहनने वाले को मार दिया उसने, तो तेरे पे तो उसका कुंडल भी नहीं उठा, उससे कैसे विजय प्राप्त करेगा युद्ध करके? यूं बोले छल के विष्णु में स्वर्ग राज देवन दयो। इस प्रकार विष्णु भगवान ने और बलि से छल करके और स्वर्ग जो है देवताओं को, इंद्र को दे दिया। अदिति कामना पूर्ण करे, जो अद्वितीय माता थी उसकी कामना को पूर्ण कर दिया। चूंकि ऐसा चाहती थी मेरे पुत्रों को मेरा ऐश्वर्य राज सब मिल जाए, तो उनकी कामना पूरी हो गई। पुनः उपेंद्र पद हुलयो, और पुनः उपेंद्र बन गए और वामन उनकी उस पर जाके पहुंच गए, उपेंद्र पद मिल गया उनको और माता की कामना पूरी कर दी और अपने भक्त को जो है सुतल लोक का राजा बना दिया, देवताओं को अपने गद्दी पर बैठा दिया। न्यायकारी है भगवान सब तरह से। ये छल कपट किया है, वो अन्याय कर रहा था, उनका धर्म है अभी जो है पुण्य था तब तो इंद्र पदवी पे बैठा है और बीच में छुड़ा रहा है उसको, और पूरा तो होने दे उसके समय दे। इसलिए उसने जो है अन्याय करेगा तो भगवान को न्याय करना पड़ेगा। और उसने भी इतना पुण्य किया है तो उसको जो है पुण्य के कारण सुतल लोक का राजा बना दिया और अंत में उसको जो है इंद्र के बाद में उसी गद्दी पे बैठा देंगे। तो कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। अब नंबर पर आएगा तो सुख देगा, जिसको चाहता है और वो मिल जाएगा। बोले सुकते नृपते। अब ये कथा यहाँ पूरी हो गई बलि राजा की। अब जो है परीक्षित ने और सुखदेव जी से फिर प्रश्न किया और उनसे आगे कथा के सुनने के लिए प्रश्न किया। बोले सुकते नृपते मत्स्य प्रभु चरित्र सुनाओ। ये मत्स्य भगवान का अवतार लिया भगवान हरि ने, मछली बने, उसको चरित्र को हमको सुनाओ। क्यों हरे ऐसे विनिंदित भेष बनावे। ऐसे निंदा करने योग्य कभी सुगर बनते हैं, कभी मछली बनते हैं, कभी कछुआ बनते हैं, ऐसा भेष क्यों बनाते हैं भगवान? ये बात जो है सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा। सुख बोले सुने भूप मत्स्य सत्य सनातन धर्म की। सुखदेव जी बोले सुन भूप, ये राजा परीक्षित सुने, सत्य सनातन जो धर्म है उसकी प्रभु युग युग में रक्षा करत। युग युग में अवतार लेते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। जल चर थलचर नवचर धर्म हेतु धारे। अभी अवतार लेकर और ऐसे शरीर धारण करते हैं। तो जिस शरीर से जो काम बनता है, अब मंथन कर रहे हैं, कछुआ न बनते तो भाई कौन उठाता? पानी में तो कछुआ ही रहेगा, तभी तो उसको उठाएंगे। कछुआ अवतार ले लिया कच्छप। सुगर बन के वहां गए तो उसको लाए। वैसे तो वो जो है विष्णु को अब शक्ति दिखाई कि ये इस शरीर में भी कितना बल है और मेरे से लड़ रहा है, तो वो अवतार सुगर कर लिया। अब यहाँ जो है मत्स्य अवतार लिया, ये कहते हैं। तो निमित्त काल जब भयो ब्रह्म जी निद्रत भये। ये 4 प्रकार की प्रलय होती है। एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक और एक महाप्रलय और एक आत्यंतिक प्रलय। तो ये 4 प्रकार की प्रलय होती है। तो रोज सोते हैं ये नित्य प्रलय बोली जाती है। इसमें कोई नहीं रहता। अगर मकान में मेरे सब सो जाते हैं, जब कुछ नहीं रहता, देश काल वस्तु सब अज्ञान में गए, प्रलय हो गई। और जो है
एक नैमित्तिक प्रलय होती है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तब ये सब जो है प्रलय हो जाती है, और एक ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है तब एक प्रलय होती है। आयु पूरी हो गई 100 साल तब प्रलय हो जाएगी, फिर दूसरा ब्रह्मा मिलेगा। और एक प्रलय जो है आत्यंतिक होती है तो वो ज्ञान से होती है, कैवल्य मुक्ति है, तो उसका फिर जन्म नहीं होता कभी। इसलिए जे सुखदेव जी कहते निमित्त का लय जब भयो, ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ तो नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। तो निद्रित भय जब ब्रह्मा नींद में आते हैं और जग के सृष्टि रचते हैं और सो जाते हैं, प्रलय हो जाती है। 1000 बार ये निकल जाते हैं युग, तब एक दिन होता है, एक दिन में सृष्टि करते हैं और इतनी बड़ी रात होती है ब्रह्मा की, सो जाते हैं और फिर जगते हैं, फिर सृष्टि रचते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन की ये आयु है न कि देवताओं की जो है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये सब देवता फिर दोबारा बनते हैं, एक दिन की आयु है, इनकी 100 साल हो जाती हैं उसमें। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है तो फिर ये सब पड़े रहते हैं, जैसे सुसुप्ति में जाते हैं सब तुम्हारे कर्म ज्यों की ज्यों स्थिर हो गए और फिर जगेंगे, फिर काम पर लग जाएंगे अपने। ऐसे ही ये नैमित्तिक प्रलय है। सत्यव्रत राजर्षि सहित श्री हरे मछली बन गए। अब एक सत्यव्रत राजा था जिसने व्रत सत्य ले लिए, उसको सत्यव्रत कहते हैं। कृतमाला उनकी पत्नी है, कृतमाला माला जपते हैं, सत्यव्रत है ये। भगवान सत्य हरे भजन जगत सब सपना, तो माला चलाते रहते हैं, टूटती नहीं है, सत्यव्रत है ये। कृतमाला में करहे द्रविण पते जल में तर्पण। अब ये कृतमाला माने उनका कर्म जो है ये नदी में जाके और जो है वहां तर्पण करने लगे, जल हाथ में लेके सूर्य भगवान को करते हैं। तो अंजलि में लघु मत्स्य निरखे कियो जल अर्पण। उन्होंने जल उठाया तो उसमें मच्छी आ गई एक छोटी सी, उन्होंने जो है उसमें अर्पण कर दिया, जल में छोड़ दी उसको। जब छोड़ी तो वो मछली बोली, मनुष्य की भाषा में बोली, मछली है के दीन कहे नृप रक्षा कीजे। तो मछली कह के दीन बड़ी दीन हो गई और कहने लगी, हे राजन मेरी रक्षा करो, ये बड़े मच्छ मेरे को खा जाएंगे। चूंकि छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाती हैं, इसलिए उसने दीन होकर भगवान उनसे राजा से प्रार्थना करी, मैं शरण में हूं तुम्हारी और मेरी रक्षा करो। तो ये जो है रक्षा कीजिए, आई तुम्हारी शरण, मैं इनसे भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आई हूं। सत्यव्रत आश्रय दीजिए, ये सत्यव्रत है तुम, तो तुम्हारे व्रत सब सत्य है और मेरे को आश्रय दो, मैं शरण में आई हूं। शरणागति को जे तजे निज अनहित अनुमाने, ते नर पामर पाप में तने बिलो के हमें। तुम तो भगवान के भक्त हैं और शरणागति को जो तजते हैं उनको तो देखने से पाप लगता है। मैं तुम्हारी शरण में आ गई, भयभीत तो होके मेरी रक्षा करो। ये बात मछली की सुन के दीन वचन सुने लाए नृप, कलश रखी सो बढ़ गई। अब उसके दीन वचन सुन के और उसको कमंडल में ले आया और घर अपने कलश में रख दिया उसको, कि यहाँ सुरक्षित रहेगी पानी में। और उस समय तो बढ़ गई वो आते ही, नाद में रखी फिरे नाद सरोवरे, तालाब में धरी तहां लंबी भई। वो कलश में निकाले के नाद में रखी, वहां भी बढ़ गई। और फिर तालाब था उनके वहां, तालाब में रखी, वहां भी बढ़ गई, निकल गई तो चारों तरफ।
तो धरी कहाँ अब जो है तालाब में भी बढ़ गई, लंबी हो गई। 7 योजन सर घेर लियो, फिर एक नदी में 7 योजन बढ़ गई। नहीं वृद्धि रुकी, जब उसकी वृद्धि रुक नहीं रही है, बढ़ती जा रही है के अते ही दीन मीन नृपत्ये बोली तब। फिर वो इतनी लंबी होके वो मछली वो बड़ी दीन होके और सत्यव्रत राजा से फिर बोली, नृप निर्वाह ना होए ममा, मेरा निर्वाह नहीं होता है। सर छोटो में बड़ी बहो, ये सर तो छोटा हो गया, मैं तो बहुत बड़ी हो गई, कैसे जीवत रह सकूं, सोच समझ भूपत कहो। अब मैं यहाँ बिना पानी के कैसे जीवित रहूंगी, और तुम सोच समझ के मेरे से बताओ। ये मछली की बात सुनी तो अब जो है बड़े भारी आश्चर्यजनक जो है सत्यव्रत हो गए, पहचान गए। विस्मित नृप बर भये बेहस के बोले वाणी, और बड़े हंस के और विस्मित होकर और उस मछली से बोले वाणी। सत्यव्रत बोले, नहीं मत हैं आप विष्णु अव्यय में जानी, आप तो विष्णु भगवान हैं, कोई मछली नहीं है। ऐसा चमत्कार जो है मछली थोड़ी करेगी, अव्यय हैं, मैंने जान लिया तुमको। काहे कारण धर्यो रूप मछली को प्रभुवर, इसमें क्या कारण है जो आपने मछली का रूप धारण किया है। हे प्रभु वर श्रेष्ठ भगवान, ये मेरे को बताओ क्या कारण है, ये मछली का रूप क्यों धारण किया आपने। नित नवलीला करो भक्त भय हारी सुख कर, अपने भक्तों के भय को हरण करने वाले नित नई नई लीला करते हैं आप। और ये कैसे हैं, ये रूप धारण करके क्या लीला करना चाहते हैं वो बताओ। ये बड़ी सुखकर लीला करते हैं आप। ये बात जब सुनी वो मत्स्य भगवान ने तो हंस के मछली के रूप में भगवान बोले, हरे हंसे बोले, 7 दिन में हो गए त्रिलोक लय, ये त्रिलोकी लय हो जाएगी 7 दिन में। हंस के बोले, एक होए 7 उदते, 7 समुद्र एक हो जाएंगे। जगत होए सब सलिल में, पूरा संसार जल ही जल में हो जाएगा। वहां जो है जल के सिवाय और कुछ नहीं, ना पहाड़ ना पृथ्वी ना कुछ भी नहीं देगा, सब जल ही जल हो जाएगा। 7 दिन में होगा ये ऐसा काम। तो मछली ने कहा, मम रक्षाते तरने, मम इच्छाते तरने, निकट एक तुम्हारे आवे। जो सत्यव्रत है तुम और मेरे भक्त हैं, इसलिए यह प्रलय में भी मैं तुमको बचाऊंगा। और मेरी इच्छा थी एक तरनी आएगी, नाव आएगी तुम्हारे पास में, उस पानी में 7 दिन बाद में तरनी आवे। सप्तऋषिन के संग चढ़ावे तुम्हें बचावे, और वो नाव तुमको बचा लेगी और सप्तऋषि आएंगे उसमें बैठे, सप्तऋषियों के साथ में, और वो जो है तुमको चढ़ा के वो नाव में तुम्हारी महाप्रलय में भी रक्षा करेगी, बच जाएंगे, मरेंगे नहीं, सब पानी पानी हो जाएगा। ये मछली ने कहा। तो वो तरनी आएगी और उसमें बासुकी नाग आएगा, और मैं मच्छ जो है मेरे सींग होंगे, सींग थे वह बासुकी नाव को बांध देना। बासुकी व्रत बनाए सींग मेरे ते बांधो, उस बासुकी को रस्सी बना लेना और मेरे सिंह से उस नाव को बांध देना। चल बिहार मम संग करो परमार्थ साधो, और फिर वो जल विहार करते रहना तुम जो है, जब तक वो सृष्टि न हो तब उसमें परमार्थ को साधते रहना। ये भगवान ने सत्यव्रत से कहा। ऐसा कहकर और जो है जब 7 दिन हुए, 7 दिवस जब भई पृथ्वी जल में सब, बस पानी पानी हो गया सब जगह 7 दिवस।
जब आई नौका एक ऋषि न संग चढ़े भूप तव। अब उनके पास में एक नौका आ गई, नाव आ गई, और जो है ऋषियों के साथ में सप्तऋषि हैं उसमें, और राजा को चढ़ा लिया, बैठ गए उसमें, बांधी सफरी सिंह प्रलय जल में बिचरे। अब जो वासुकी नाग था उसको मत्स्य के सिंह में बांध दिया और जल में विचरण कर रहे हैं। पूछे पावन प्रश्न नृपते अति विनती करी करे। और बड़े बड़े पावन प्रश्न उस मत्स्य भगवान से पूछ रहे हैं, विनती कर करके प्रश्न कर रहे हैं, सब ज्ञान ले रहे हैं। जो जग में जगते पृथक, जो संसार में संसार से अलग रहते हैं, देह ज्ञान गुरु रूप धरे, जो संसार से अलग रह के और संसार में रहकर और ज्ञान देते हैं गुरु रूप से। गुरु के गुरु हरे हो तुम ही, उन गुरुओं के भी गुरु हैं तुम, हरि नाम सुमेर बह गए तरे। तुम्हारा नाम स्मरण करके और कितने लोग इस संसार से तर गए, बहु गए तरे। गुरुओं के गुरु हैं तुम हे भगवान, जो जगत से अलग रहकर और जगत में रहकर ये ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान गुरु रूप धरे, गुरु के गुरु हरे हो तुम ही, नाम सुमरे बहु तर गए। तो बहुत लोग जो है तुम्हारे नाम स्मरण से भी तर गए। इसलिए जो है जो जग में अब जो है देह मोहे उपदेश जगत गुरु सबके स्वामी। अब मेरे कल्याण के लिए आप मेरे को उपदेश दो। सतव्रत राजा ने मत्स्य भगवान से कहा, देह ज्ञान का अज्ञ अंध नर लोभी कामी। जो अंधे लोग हैं, अज्ञानी हैं, वे क्या ज्ञान देंगे? आप सब ज्ञान दे सकते हैं, और जाना तो तुम्हें ही हो जाए। जो तुमको जानता है, तो ज्ञान का ही नाम गुरु होता है, और ज्ञान गुरु ही देगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। और अज्ञान थोड़ा ही देगा। अंधकार से वस्तु थोड़ी दिखती है, प्रकाश में दिखती है। इसलिए आप मेरे को ज्ञान दो। परम देव गुरु पिता हृदय संबंधी सब तुम, ये सब परम गुरु हैं तुम, और सो हृदय संबंधी हैं, सब तुम ही हैं। छाण जगत की आस शरण आयो तुम्हारी हम। मैं सब संसार की आशा छोड़कर और तुम्हारी शरण में आया हूं, इसलिए मेरे को ज्ञान दो। अब ये बात सुनी मत्स्य भगवान ने, और इसका उत्तर कल देंगे, क्योंकि समय हो गया। श्रीमन नारायण नारायण।